कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के हृदय से अज्ञान का अंधकार लगभग मिटा दिया था। वे जान चुके थे कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र या सारथी नहीं हैं, वे संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, समय के स्वामी हैं और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त परम सत्य हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक अंतिम इच्छा शेष थी। उन्होंने भगवान की महिमा सुनी थी, उनकी विभूतियों का वर्णन सुना था। अब वे उन्हें देखना चाहते थे, अपने नेत्रों से, अपने अनुभव से। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपके दिव्य स्वरूप के बारे में सुना है, मैंने आपकी महिमा को जाना है। यदि आप मुझे योग्य समझें तो कृपा करके मुझे अपना वह विराट स्वरूप दिखाइए। युद्ध भूमि में कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे उस रूप को अपने साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। इतना कहते ही कुछ अद्भुत होने लगा। अर्जुन की दृष्टि बदल गई। उनके सामने खड़े श्री कृष्ण का स्वरूप विस्तार लेने लगा। उनका शरीर प्रकाश से भर उठा, मानो हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो गए हों। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं था। अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, असंख्य दिव्य आभूषण और अनंत दिव्य अस्त्र। उन्होंने देवताओं को देखा, ऋषियों को देखा, गंधर्वों को देखा, समस्त लोकों को देखा। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर देखा। जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ भविष्य में होगा, सब कुछ उस विराट स्वरूप में समाहित था। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और श्रद्धा से भरकर बोले, हे देवों के देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूं। मैं ब्रह्मा को देख रहा हूं, मैं महादेव को देख रहा हूं, मैं सभी ऋषियों और दिव्य शक्तियों को देख रहा हूं। मैं आपका आदि नहीं देख पा रहा, मैं आपका अंत नहीं देख पा रहा, मैं आपकी कोई सीमा नहीं देख पा रहा। विराट स्वरूप का तेज बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस स्वरूप में प्रवेश कर रहा है। नदियां जैसे समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही असंख्य प्राणी उस विराट रूप में समा रहे थे। फिर उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। युद्ध भूमि के महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और अनेक राजाओं को उस विराट स्वरूप के अग्नि समान मुखों में प्रवेश करते देखा। अर्जुन भय से कांप उठे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूं? सभी योद्धा आपकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं
और आपके अग्निमय मुखों में विलीन हो रहे हैं। तब भगवान का स्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। मैं काल हूं, लोकों का संहारक। मैं इस समय संसार का विनाश करने आया हूं। इन सभी योद्धाओं का अंत पहले ही निश्चित हो चुका है। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। ये शब्द सुनकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्हें समझ आ गया